अब आप इस सोच में पड़े हुए हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, इसमें तो लिंक पर लिंक मिलती जा रही है। तो देखिए, केमिस्ट्री कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लें और काम हो जाए। ये सब्जेक्ट एक गहराई है और यदि आपको कुछ सीखना है इससे तो गहराई में उतरना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है हेलो एल्केन। यह क्लास 12 के केमिस्ट्री पार्ट सेकंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको क्लास 12 के स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। यह केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के फर्स्ट लेसन में ही हमें मिलता है और फर्स्ट लेसन का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें आज हम सिर्फ हेलो एल्केन्स का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखिए बहुत ही सरल तरीके से। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं इसे बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं कि हेलो एल्केन्स होते क्या है। देखिए, केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास बात इसकी यह है कि क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा सा फोकस एंड कंसंट्रेशन जरूरी है, जो आप लोग बना के रख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको, क्या है हेलो एल्केन्स। तो आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में सुना ही होगा। यदि आपने नहीं भी सुना है, फिलहाल के लिए यहाँ पर भी बताते चलते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा हाइड्रोकार्बन को समझना होगा। तो हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये भाई कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं। लेकिन कैसे कंपाउंड होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं। जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिलहाल के लिए यहां भी बता दें कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। एक हो जाएगा सैचुरेटेड और दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इसको भी समझकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल मिलता है। जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये एल्केन होते हैं, ये एल्केन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन को रखा गया है। अर्थात एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होते हैं। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल उपस्थित हो या तो ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तो इसमें हम एल्कीन को रखते हैं और एल्काइन को रखते हैं। एल्कीन और एल्काइन को रखते हैं। जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको एल्काइन कह देंगे। जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उनको हम एल्कीन कहेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मेन बात यह है कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात समझने के लिए काफी है। चलिए, अब हम यहां पर यह देखते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो आधी बात तो हम जान गए हैं कि हेलो एल्केन्स में एक शब्द यहां पर आया है एल्केन और इधर है हेलो। तो हेलो का मतलब हेलोजन से है, इसका मतलब हेलोजन से है। और एल्केन तो हम समझ ही गए हैं कि हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो भी सैचुरेटेड। तो यहां पर ये हाइड्रोकार्बन होते हैं।
तो हम यहां पर समझे हैं कि हेलो एल्केन ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हैलोजन से मिलकर बने होते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सीधे और स्ट्रेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। हम इसको यहां पर इस टाइप से समझ सकते हैं। तो अब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन कोई कंपाउंड हो, हाइड्रोकार्बन कोई कंपाउंड हो जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और इनके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, तो हमको पता लगा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एलिफेटिक भी है। क्यों एलिफेटिक है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रेट और ब्रांच्ड है। तो वे हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रेट और ब्रांच्ड होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर हम यहाँ ब्रांच्ड की बात करें तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कार्बन और इनके ये हाइड्रोजन। तो हम देख सकते हैं इसमें कोई साइकिल तो बनी नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट हैं और इनमें ब्रांच भी निकली हुई है। तो यह सबसे अच्छा तरीका है पहचान करने का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। चलिए, वहीं एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो उसमें एक ऐसी साइकिल मिल जाती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाती है, तो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होती है। ये तो अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हेलो और एक एल्केन। तो हेलो कहाँ से लिया गया है? हेलो हैलोजन से लिया गया है और एल्केन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स हेलो एल्केन कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र जो है वो R सिंगल बॉन्ड X होता है। हम R सिंगल बॉन्ड X से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका सामान्य सूत्र हो गया, जहां X जो है वो एक हैलोजन है, X जो है वो एक हैलोजन है और R जो है वो एक एल्किल है। ठीक है ना, जो एक एल्केन का रूप है। तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? X बराबर हम मान सकते हैं Br Cl I। इसका मतलब क्या है? Br मतलब ब्रोमीन है, Cl मतलब क्लोरीन है, I मतलब आयोडीन है और फ्लोरीन भी होती है हाइड्रोजन। वहीं हम एल्किल की अगर बात करें तो एल्किल क्या होते हैं? तो R बराबर हो जाएगा CH3, फिर CH3CH2, ऐसे ही और नंबर बढ़ाते चलेंगे इसमें हम कार्बन की, CH3CH2CH2। हमें जितने कार्बन नंबर की जरूरत होगी हम उतना उसमें ऐड करते चलेंगे। तो अब हम आगे सीखते हैं ये हेलो एल्केन होते कितने प्रकार के। अभी तो हम यह सीख गए हैं कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसा कि हमने बताया है कि इसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड X होता है। तो इसके एग्जाम्पल पर हम देख सकते हैं R की जगह हम CH3 रख सकते हैं और X की जगह क्लोरीन रख सकते हैं। तो ये क्या है? एक हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें एक एल्किल है और एक हैलोजन है। इस जो हैलोजन रखा गया है वो क्लोरीन है और यहाँ पर जो एल्किल रखा गया है वो मेथिल है, एक कार्बन वाला। इस चीज को भी आप सीख चुके होंगे कि अगर 1 कार्बन होता है तो हम उसको मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो हम उसको एथ कहते हैं
वहीं अगर 3 कार्बन होते हैं तो हम उसको प्रोप कहते हैं। यहीं अगर 4 होते हैं तो हम इसको ब्यूट कहते हैं। वहीं अगर कार्बन 5 होते हैं तो हम इसको पेंट कहते हैं। अगर कार्बन 6 हो जाए तो हम इसको हेक्स कह देंगे। और अगर कार्बन 7 हो जाते हैं तो हम इसको हेप्ट कह देंगे। इसी आधार पर 8 होंगे तो ऑक्ट कहेंगे, 9 होंगे तो नॉन कहेंगे, और 10 होंगे तो डेक कह देंगे। तो ये तो एल्क के नेम हो गए यहाँ पर। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब जो हैलोजन होते हैं तो यहाँ पर हैलोजन का सिर्फ हैलो पार्ट लिया गया है। हम यहाँ देख सकते हैं जो हैलोजन है, हैलो एल्केन में खाली वर्ड हैलो को उठाया गया और ये क्लोरीन इसको कहा जाता है। तो इसके आधार पर अगर मान के चलिए, अगर हम एक्स को हैलो कहते हैं तो हम Cl को क्लोरो कहेंगे और Br को ब्रोमो कहेंगे। वहीं हम I को आयोडो कहेंगे। ये नाम याद रखने हैं। क्लोरीन को क्लोरो कहना है, ब्रोमीन को ब्रोमो कहना है, आयोडीन को आयोडो कहना है। और फिर उसी में क्या जुड़ा है, एक एल्केन वर्ड, तो इसमें क्या है, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन जोड़ते हैं। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, इसका नाम क्या बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्लोरो, और इसके लिए हम एक कार्बन है यहाँ तो हम इसके लिए लिख सकते हैं मेथ, और बॉन्ड सिंगल है तो हम ऐड कर सकते हैं एन। तो नाम यहाँ पर बन गया है इसका क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन क्या है, तो क्लोरोमेथेन एक हैलो एल्केन होता है। तो हम देख सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स को हैलो एल्केन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ा है और इधर एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि CH3, CH2, Br। तो ये भी एक हैलो है। कौन सा हैलो है, तो ब्रोमीन है ना। ब्रोमीन को हम क्या कह सकते हैं, ब्रोमो कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रोमो, और एक और 2 कार्बन है इस पर, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन को हम एच कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें एच जोड़ लेंगे, और सिंगल बॉन्ड लगा है उसके लिए हम एन जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। इतनी बातें ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। तो इसका नाम हमने बना लिया ब्रोमोएथेन। तो ये सब क्या है, एक हैलो एल्केन ही। यहां पर हमने ये जो सीखा है तो सब हैलो एल्केन के बारे में सीखा है। चलिए अब हम देखते हैं कि हैलो एल्केन होते कितने प्रकार के हैं। अगर ऐसे हम एक एक करके सिखाएंगे तब तो ये सारे दिन बीत जाएंगे और हम सिखा भी नहीं पाएंगे कि हैलो एल्केन होते कितने। तो इसको सीखने के लिए क्या है, यदि हम इसका कोई एक ऐसा मेथड पकड़ लें कि जो भी एक जैसे हैलो एल्केन हो वो सब एक कैटेगरी के अंदर, एक समूह के अंदर, और कुछ अगर अलग प्रकार के हैं तो उसके जैसे अन्य भी होंगे तो वो सब एक के अंदर। तो इस टाइप से हम इसको बहुत ही आराम से सीख सकते हैं और समय भी बहुत कम लगेगा और हम भी आपको सिखा पाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ में बने रहें, हमारे साथ में सीखें। और अब हम सीखेंगे कि हैलो एल्केन होते कितने प्रकार। तो इस हैलो एल्केन को सीखने के लिए हमें इसके क्लासिफिकेशन को पकड़ना होगा। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन मेथड को पकड़ लेते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होगा, क्लासिफिकेशन। तो हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको बांटेंगे कि हैलो एल्केन कितने भागों में होते। वैसे तो हम इसके अगर अपनी नॉलेज के आधार पर बताएं तो हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्लास 12th में जो है वो 2 प्रकारों पर बहुत ही बल दिया गया है। और वो 2 प्रकार इसके क्या हैं, तो हम इसको सीखते हैं कि इसका पहला जो टाइप है हैलो एल्केन का, वो हैलोजन एटम की नंबर पर है। तो हम लिख सकते हैं हैलोजन एटम की
संख्या के आधार पर। तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर एक तो हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, और हम दूसरे प्रकार से इसको कैसे बांट सकते हैं, तो हम इसको बांट सकते हैं CH आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हेलोजन एटम की संख्या के आधार। तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलो एलिगेंट्स कितने होते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर सीखने का प्रयास करते हैं। तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम इसको जो है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे करके हम जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी हम जाते हैं तो भी बहुत हो जाएगा, कब तक हम इसको सीख भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर इसको मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केन्स में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए केमिस्ट्री में हम आपको एक चीज और बताएंगे, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। लेकिन यदि आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा बना रहता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर इनको जो है मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब मोनो का मतलब हम पहले सीखते हैं। तो मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। अब ऐसे अगर जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, 1 2 3 4 करके, तो ऐसे तो बहुत गिनतियां हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक शब्द जोड़ लेते हैं पॉली। और पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत। पॉली मतलब है मेनी और मेनी मतलब है बहुत। तो पॉली का मतलब हो जाएगा बहुत। हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा मुख्य आधार क्या है, हेलोजन एटम। अर्थात समझाने का मीन ये है कि किस हाइड्रोकार्बन पर कितनी नंबर जुड़ी है हेलोजन की। अर्थात जिस हाइड्रोकार्बन पर हेलोजन की जितनी नंबर जुड़ी होगी वो उसी प्रकार का हेलो एल्केन होगा। अगर 1 जुड़ी होगी तो मोनो होगा, 2 नंबर हेलोजन की जुड़ी होंगी तो डाई होगा, और 3 नंबर हेलोजन की जुड़ी होंगी तो ट्राई होगा, या इनसे और अधिक जुड़ती हैं तो हम उसको पॉली हेलो एल्केन्स नाम दे देते हैं। चलिए हम बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन्स की। तो मोनो हेलो एल्केन्स, तो मोनो हेलो एल्केन्स क्या है, ये एक प्रकार है हेलो एल्केन का हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर। और मोनो हेलो एल्केन्स वे हेलो एल्केन होते हैं जिनके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पर सिर्फ एक हेलोजन एटम जुड़ा होता है। जैसे कि हम यहां लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H। तो यहां हम देख सकते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन पर सिर्फ एक हेलोजन एटम जुड़ा है, इसलिए एक मोनो हेलो एल्केन। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट। क्यों? क्योंकि यह हेलोजन एटम कोई जरूरी नहीं है कि इसी कार्बन एटम पर जुड़ा हो। क्योंकि अगर हम अधिक कार्बन की श्रृंखला देखते हैं, जैसे कि CH3 CH CH3, और यहां पर अगर हेलोजन एटम जुड़ जाए तो यह हेलोजन एटम कार्बन की नंबर बदल सकता है। यदि ये कार्बन नंबर बदलता है तो फिर इसका नाम भी बदलेगा, तो इसका नाम भी बदल जाता है। तो हमें वो भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनो हेलो एल्केन्स जो होते हैं इनको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री,
एक 3 डिग्री। अब आप इस सोच में पड़े हुए हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, इसमें तो लिंक पर लिंक मिलती जा रही है। तो देखिए केमिस्ट्री कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लें और काम हो जाए। ये सब्जेक्ट एक गहराई है और यदि आपको कुछ सीखना है इससे तो गहराई में उतरना पड़ेगा, तभी आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा पाएंगे और आप कुछ सीख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन्स को भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन्स में बांटा गया है। तो 1 डिग्री को हम कह सकते हैं प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स एंड 2 डिग्री को कह सकते हैं सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स और 3 डिग्री को हम कह सकते हैं टर्सरी मोनो हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर 1 डिग्री क्या है? देखिए 1 डिग्री का मतलब है कि जब एल्किल के पहले कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, एल्किल के पहले कार्बन से जब एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो तो इस स्थिति में हम उसको 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। वहीं 2 डिग्री क्या है? तो 2 डिग्री में एल्किल समूह के दूसरे कार्बन से, एल्किल समूह के जब दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है तो हम उसको 2 डिग्री हेलो एल्केन्स कहते हैं, अर्थात सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स कहते हैं। वहीं 3 डिग्री क्या है? तो आपको भी पता चल गया होगा कि जब एल्किल समूह के तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है तो हम इसको 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ये तो हमने सीख लिया हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। ये भी 3 प्रकार के होते हैं और मोनो हेलो एल्केन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ लिखा है संख्या के आधार पर। यहाँ संख्या शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि हाइड्रोजन एटम की जितनी संख्याएं होंगी वो उसी प्रकार का हाइड्रोजन एटम होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगी थी मोनो हेलो एल्केन की कि हाइड्रोजन एटम एक ही रहना है, वो नहीं बढ़ने वाले। लेकिन ये कंडीशन लागू नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कार्बन की नंबर बदल सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे किसी भी कार्बन पर वो लग सकते हैं और जिस पर लगेंगे तो उसको भी हमने यहाँ सीख लिया। यदि पहले पर लगता है तो 1 डिग्री है, दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो 2 डिग्री है और तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ता है तो 3 डिग्री है। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, डाई हेलो एल्केन्स। तो डाई हेलो एल्केन को भी हम पॉली हेलो एल्केन्स में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जब एक से अधिक हाइड्रोजन एटम की बात आती है तो हम उसको पॉली हेलो एल्केन्स कह देते हैं। जब एक से अधिक हाइड्रोजन एटम की बात किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो उसको हम पॉली में रख देते हैं, ये ध्यान रखना है। हालांकि अगर आपको डाई से सीखना है तो डाई इसी के जैसे हो जाएगा। कैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं डाई हेलो एल्केन्स। अब डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? तो डाई हेलो एल्केन्स ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिनके कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम उपस्थित होते हैं और वो 2 हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पर उपस्थित हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन पर भी उपस्थित हो सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? हम मानते हैं कि यहाँ एक CH3 है और सिंगल बॉन्ड CH3 है। अब जब हमें इसके ऊपर एक हाइड्रोजन एटम जोड़ना होगा तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन नंबर कम करना पड़ेगा, तो हम इसके ऊपर एक हाइड्रोजन एटम जोड़ते हैं। और अगर यहाँ जोड़ना है तो यहाँ भी हमको एक 3 में से एक कम करना होगा तो CH2 रखना होगा और फिर हम इसके ऊपर एक हाइड्रोजन एटम जोड़ सकते हैं। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल 2 कार्बन है और इन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या है? डाई हेलो एल्केन है। डाई क्यों है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 के लिए हम शब्द लिखते हैं डाई, और ये इनका नाम क्या होता है? हेलो होता है, इसलिए डाई हेलो हमने कर दिया।
और 1 और 2 यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और इन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पर एल लगाते हैं और क्या हो गया, डाई हेलो एथेन। अब एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, इस प्रकार से इसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए हम डाई हेलो एल्केन को अभी समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं कि पॉली हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन्स, पॉली हेलो एल्केन्स, अब पॉली हेलो एल्केन्स क्या है कि जब एक से अधिक हाइड्रोजन एटम किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको हम पॉली हेलो एल्केन्स नाम देते हैं। जैसे कि हम यहां लिख सकते हैं CHCl3। अब देखिए यहाँ एक ही कार्बन पर जो है 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे हम ओपन रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर होंगे। तो 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम की नंबर कितनी है, 3। तो मतलब ये एक ट्राई हेलो एल्केन है, जो एक पॉली हेलो एल्केन का रूप है। और बता दें इसका एक और नाम होता है, इसका नाम क्या है, रियल क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म जो है इसको बहुत ही गहरे रंग की रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है और सूर्य के प्रकाश से भी इसको बचाया जाता है, क्योंकि यह उसके संपर्क में आकर जो है एक विषैली गैस बना लेती है, फॉस्जीन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बहुत ही गहरे रंग की रंगीन बोतलों में बड़े सुरक्षित ढंग से रखा जाता है, ताकि यह कहीं उसके साथ क्रिया ना कर ले और कोई विषैली गैस ना बना ले। और वैसे भी इसमें भी यह प्रवृत्ति होती है कि इसके द्वारा बेहोशी हो जाती है, तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक से यूज भी किया जाता है। तो ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि इसको हमने जब चाहा जैसे चाहा खुले रूप में हमने इसका प्रयोग कर लिया, तो बड़ी सावधानी इसमें रखी जाती है। चलिए हम आगे, तो हमने यहाँ पर सीखा क्या, पॉली हेलो एल्केन्स के बारे में। ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है CCl4 हो सकता है, सॉरी CCl4 हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या है, तो ये भी एक जो है पॉली हेलो एल्केन का ही रूप होता है, पॉली हेलो एल्केन का ही रूप होता है। टेट्राक्लोरोकार्बन, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर कि हेलो एल्केन कितने होते हैं। तो आपको इतना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और CX आबंध की प्रकृति के आधार पर इसको कैसे सीखा जाता है। तो अब हमारी यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब हम आगे का जो पार्ट है एक अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे और अगले पार्ट के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।